मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने आपको मल्टीप्लिकेशन और उसकी प्रॉपर्टीज और कुछ रिलेटेड क्वेश्चन बताए थे, ठीक है। अब आज की क्लास में मैट्रिक्स को एक्सपेंड करते हुए आज हमें ट्रांसपोज सीखना है। ट्रांसपोज क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं और फिर उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखिए जिससे कि आपको ट्रांसपोज में अच्छी कमांड मिल सके। ओके, चलिए देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज में सिंपल ये है कि अगर कोई मैट्रिक्स दी गई है तो उसमें रो को कॉलम में आप चेंज कर दीजिए और कॉलम को रो में चेंज कर दीजिए, तो जो मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो क्या है, उसका ट्रांसपोज है। सिंपल, तो यहाँ पे लिखना चाहिए इफ वी विल चेंज रो इनटू कॉलम and column into row, then the matrix form, then the matrix is called transpose of given matrix, given matrix, इस तरह से, ठीक है। तो जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है कोई एक मैट्रिक्स है ए, ठीक है। एक मैट्रिक्स है, उसमें हमने लिख दिया 2 3 4 1 5 6, ठीक है। अब आप इसका ऑर्डर देखो कितना है, कितनी रो है यहाँ पे, 2 रो और 3 कॉलम। अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट किया जाए, ए ट्रांसपोज, ए के ऊपर टी लिख देंगे तो इसको ये सिंबल है ट्रांसपोज का, ठीक है। तो देखिए ए ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। वैसे एक सिंबल और होता है ए डैश, ऐसे भी ट्रांसपोज को रिलेट करते हैं, ठीक है। तो ए ट्रांसपोज में हमने क्या बताया, रो को कॉलम में आपको कन्वर्ट करना है। ये रो है, इसको कॉलम वाइज लिख दीजिए, 2 3 और फिर 4। इसी तरह से 1 5 6 था तो 1 5 और 6। ये हमारे पास जो ट्रांसपोज मतलब रो को कॉलम में, कॉलम को रो में हमने चेंज कर दिया, तो जो भी मैट्रिक्स हमें मिलेगी वो कहलाएगी ए ट्रांसपोज, ठीक। अभी आप देखिए ए का ऑर्डर 2/3 था, अब इसका ऑर्डर कितना हो गया, 3/2 का ऑर्डर हो गया, ठीक है ना। तो क्लियर है। अब देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज क्या है। तो इसमें पहली प्रॉपर्टी है, जैसे सपोज करिए कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास, उसका पहले हमने ट्रांसपोज दिया और फिर वापस दोबारा ट्रांसपोज ले लिया, तब हमें जो मैट्रिक्स मिलेगी वो गिवन मैट्रिक्स मिलेगी, ठीक है ना। तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। अब आप इस पर भी देख सकते हो कि जैसे ये ऊपर एक एग्जांपल जो लिखा हुआ है, इसका पहले हमने ये ट्रांसपोज किया, ये ट्रांसपोज किया, अगर इसका वापस ट्रांसपोज कर दिया जाए तो हमें वापस से यही मैट्रिक्स मिल जाएगी। तो ये प्रॉपर्टीज है, पहली प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसके बाद सेकंड जो प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी जैसे सपोज करिए कोई एक स्केलर है कि उसका हमने मैट्रिक्स में किसी पर गिवन मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज ले लिया, तब हम करेंगे क्या, रिजल्ट क्या लिखेंगे, के को बाहर रखेंगे और ए का ट्रांसपोज लिखेंगे, ठीक है। जैसे सपोज करिए एग्जांपल में आपको बता दूं कि जैसे ये मैट्रिक्स है, जैसे एग्जांपल आप इधर समझ सकते हो। जैसे आप सपोज करिए कि कोई मैट्रिक्स दी गई थी ए, 1 2 3 4, ये मैट्रिक्स है, इसमें हमने किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिया, मान लीजिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2a हो गया। तो ये सारे एलिमेंट्स इसका मल्टीप्लाई होगा, 2 4 6 और 8 हो जाएगा। तो 2a इक्वल, अब हम यहाँ पे 2 को अगर कॉमन लेंगे मैट्रिक्स से, ठीक है, मैट्रिक्स है, तो 2 यहाँ पे मिला बाहर, तो 1 2 3 और फिर यहाँ पे 4। अब अगर एक ट्रांसपोज की बात की जाए तो 1 2 रो को कॉलम में 1 2 3 और 4, तो ये देखिए 2 और यहाँ पे ये क्या है, ए ट्रांसपोज है, तो 2a, मतलब हम इसको ये लिख सकते थे कि अगर हमने किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिया तो स्केलर जो है वो बाहर आ जाता है, ठीक है ना। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी थी मैट्रिक्स, वो सॉरी ट्रांसपोज की।
इसके बाद देखिए ये थर्ड प्रॉपर्टी है इसकी, थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में जैसे दो मैट्रिक्स से हमको ऐड किया जाए या फिर सब्ट्रैक्ट किया जाए और फिर उसका ट्रांसपोज लिया जाए, तब होता क्या है कि ये जो ट्रांसपोज है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए ट्रांसपोज और प्लस माइनस बी ट्रांसपोज। ठीक है, ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसे होता है। जबकि अगर बात करें हम मल्टीप्लिकेशन की, जैसे हमारे पास कोई तीन मैट्रिक्स हैं, उनको हमने मल्टीप्लाई किया और उसका ट्रांसपोज किया। ठीक है, मल्टीप्लाई किया और फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तब होगा क्या, तब जो है यहाँ पे रिवर्सल लॉ अप्लाई होगा। रिवर्सल लॉ का मतलब क्या है, सी का ट्रांसपोज इनटू में बी का ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज। ठीक है, हम इसको ऐसे लिखेंगे, ये हमारे पास रिवर्सल लॉ एंड ट्रांसपोज। एंड आल्सो फर्दर अगर हम नेक्स्ट वीडियो पे इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तब वहां पे भी आपको ये रूल बताया जाएगा। उसमें ये बताया जाएगा ए बी और सी का अगर आपने इनवर्स फाइंड आउट किया तब आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, सी इनवर्स बी इनवर्स और ए इनवर्स। तो ये फोर्थ लॉ है या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको हम बोलते हैं रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ। ठीक है ना। इसके बाद फिफ्थ प्रॉपर्टी है, फिफ्थ प्रॉपर्टी जैसे हम कह दें कि ए ट्रांसपोज आपका इक्वल हो गया ए की, ए ट्रांसपोज इफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए। ठीक है, then such type of matrix is called symmetric matrix. Clear? If A transpose equal to A, then A will be symmetric matrix. Symmetric matrix. ये ध्यान रखना है आपको। अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज A के इक्वल मिलता है, जैसे आप एग्जांपल देख लो, एग्जांपल में है, एग्जांपल यहाँ पे यहीं पे देख लीजिए, एग्जांपल है A इक्वल हमने लिख दिया यहाँ पे ए बी सी एच जी एफ, ये मैट्रिक्स है, 3x3 का ऑर्डर है इसका। अगर हम इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं तो ट्रांसपोज में आपको मालूम है कि रो कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ए एच और जी, ए एच जी एच बी और एफ, और फिर जी एफ और सी, जी एफ और सी। अभी आप देखिए दोनों ही मैट्रिक्स में कोई अंतर नहीं समझ में आ रहा है, कोई डिफरेंस नहीं ना, बोथ आर द सेम। तो यहाँ पे ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए है, सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, 6 नंबर पे है, 6 नंबर पे इफ A ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, अगर कभी A ट्रांसपोज हमारा माइनस ए के इक्वल हो जा रहा है, A ट्रांसपोज किसके इक्वल हो गया, माइनस ए के इक्वल, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स, देन सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तब हम उसको क्या बोलेंगे, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल देखिए यहाँ पे, एग्जांपल में जैसे A इक्वल टू हमने लिख दिया यहाँ पे, ये यहाँ पे लिख दीजिए 0 0 0, क्योंकि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके सारे एलिमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। ठीक है ना। अब यहाँ पे लिख दीजिए 2 ले लीजिए, 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, यहाँ पे 2 है तो इसकी जो इमेज यहाँ पे आएगी वो -2, और 3 की इमेज -3 और 5 की इमेज -5। अब ये देखिए, ये एक एग्जांपल हमने लिया है 3x3 की मैट्रिक्स का। ठीक है, अब अगर इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रांसपोज में जनरली होता है क्या है, रो कन्वर्टेड इनटू कॉलम एंड कॉलम कन्वर्टेड इनटू रो। तो रो को कॉलम में चेंज कर देना, तो 0 2 और 3 कॉलम वाइज शिफ्ट हो जाएंगे, 0 2 एंड 3। इसी तरह से -2 0 और 5, और फिर -3 और फिर -5 और फिर 0।
ये देखिए मिल गया। अब इस ट्रांसपोज पे अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो सारे एलिमेंट में एक्चुअल में -1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, सारे एलिमेंट में -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मिल जाएगा 0, ये -2, -3, 2, 0, -5 और यहाँ पे 3, 3, 5 और ये 0। अब आप देख सकते हैं कि A ट्रांसपोज इक्वल माइनस साइन और ये हमारे पास ओरिजिनल मैट्रिक्स A की वैल्यू, ठीक है। तो ये मिल गया A ट्रांसपोज इक्वल टू -A, then such type of matrix is called एंटीसिमेट्रिक। क्लियर है इतना? तो चलिए देखिए यहाँ पे आगे देखते हैं। 7th प्रॉपर्टी है इसमें, 7th प्रॉपर्टी में ये बता रहे हैं कि ट्रेस ऑफ A इक्वल ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज होता है। ये भी हमने ट्रेस डिस्कस किया था आपसे, ठीक है। ट्रेस आपको मालूम है क्या होता है, किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रेस फाइंड आउट करना है तो सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट, ठीक है। तो उसको अगर हम ऐड कर देंगे प्रिंसिपल डायगोनल के जो भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे आप देख लो, ये ट्रेस तभी फाइंड आउट हो सकता है जब मैट्रिक्स कैसी हो, स्क्वायर मैट्रिक्स हो, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल है यहाँ पे कि A इक्वल टू हमने लिख दिया 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर हमसे इसका ट्रेस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाता है तो ट्रेस ऑफ A विल बी 1 + 4, 1 + 4 इक्वल टू 5, ठीक है। सम ऑफ द प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट ये हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर हमसे ये पूछा जा रहा है कि A ट्रांसपोज क्या है, A ट्रांसपोज की बात करें तो 1 2 और 1 2 इधर शिफ्ट हो गया, 3 और 4, ठीक है। तब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि A का जो ट्रेस था वो भी 1 + 4 5 मिला हमें। अगर हम A ट्रांसपोज का ट्रेस निकालें, ट्रेस ऑफ A ट्रांसपोज, तब क्या मिलेगा, तब भी हमें 1 को 4 में ही ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है प्रिंसिपल डायगोनल चेंज नहीं होते हैं जब हम ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, ठीक है ना। तब जो यहाँ पे मिलेगा 1 + 4 इक्वल टू 5 मिलेगा, ठीक है। तो अभी इतनी प्रॉपर्टीज है, इनको नोट कर लीजिए, इसके बाद और देखते हैं। ओके, नेक्स्ट है प्रॉपर्टी नंबर 8 नंबर पे है। 8 नंबर पे हमें ये देखना है कि मतलब सबसे पहले ये समझिए कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रॉपर्टी जो मैं बताने जा रहा हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। लास्ट ईयर भी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन 4 मार्क्स में एग्जाम में पुट अप हुआ था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है CBSE के लिहाज से भी और यूपी बोर्ड के स्टूडेंट के लिए भी, ठीक है। तो इसको बहुत ही अच्छे समझिएगा। इसमें करना क्या है, वी कैन ब्रेक a matrix in two parts in symmetric and antisymmetric। मतलब कहने का ये कि मतलब किसी पर्टिकुलर मैट्रिक्स को हम 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, एक पार्ट सिमेट्रिक का और दूसरा पार्ट एंटीसिमेट्रिक का, ठीक है ना। और उसको कैसे करना, देखिए जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कोई एक मैट्रिक्स है A, उसको हम ब्रेक कर रहे हैं सिमेट्रिक में और एंटीसिमेट्रिक में। तो उसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, पहले लिखेंगे हाफ A + A ट्रांसपोज प्लस हाफ A - A ट्रांसपोज। इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। हाफ कॉमन ले लो, ये कैंसिल हो जाएगा और A + A 2 भी कैंसिल हो जाएगा, तो हमें A मिल जाएगा। तो मतलब कहने का इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना, डेफिनेटली लिख सकते हैं। तो ये क्या है, इसको हमने सपोज कर लिया ये P है और ये क्या है, Q है। ये P जो है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स को, और ये Q जो है वो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स को इंडिकेट कर रहा है, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए जस्टिफिकेशन दे दूं मैं इसका,
कि ये सिमेट्रिक क्यों है और ये एंटी सिमेट्रिक क्यों है। तो सपोज करिए कि P इक्वल टू हमने लिया है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज। अगर हम P का ट्रांसपोज लेते हैं तो अगर हम बोथ साइड का ट्रांसपोज लेते हैं तो 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज P ट्रांसपोज हाफ। अब ट्रांसपोज अप्लाई होगा यहाँ पे तो A का ट्रांसपोज हो गया प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अभी हमने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, ठीक है, तो उसमें A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या मिला था हमें, A मिला था। तो P ट्रांसपोज, अब ये वापस से वैल्यू हमें P की वैल्यू मिल गई है तो P ट्रांसपोज इक्वल टू किसके मिल गया, P के, ठीक है। तो हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग यही पढ़ा था कि अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज वापस से गिवन मैट्रिक्स मिल रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सो वी कैन से हियर P is a symmetric matrix. Similarly, Q को अगर हम लेते हैं, Q इक्वल टू है हमारे पास हाफ A माइनस A ट्रांसपोज है। Q का ट्रांसपोज लेते हैं तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज और ट्रांसपोज Q ट्रांसपोज इक्वल टू हाफ, यहाँ पे ट्रांसपोज अप्लाई होगा माइनस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेंगे तो हमें A ही मिलेगा। अब हम इसको लिख सकते हैं, माइनस साइन अगर कॉमन लेते हैं तो हाफ A माइनस A ट्रांसपोज। तो Q ट्रांसपोज इक्वल टू ये वैल्यू किसकी मिल रही है, किसकी दिख रही है हमें, ये दिख रही है Q की, तो माइनस साइन ऑफ Q। तो एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रिगार्डिंग में हमने यही सीखा है कि अगर किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे नेगेटिव साइन के साथ गिवन मैट्रिक्स मिल रही है तब उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इस तरह से हम किसी मैट्रिक्स को ब्रेक कर सकते हैं। क्लियर। अब देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा आपका। क्वेश्चन है हमारे पास, सपोज करिए A इक्वल टू लिखा हुआ है 2 4 -6 और 7 3 और 5 है, 1 -2 और 4 है। क्वेश्चन इस तरह से आएगा, एक्सप्रेस A as sum of symmetric, express A as sum of symmetric and sq symmetric matrix। मतलब इसे हमें एक्सप्रेस करना है सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक के सम के फॉर्म में, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे, हमें पता है कि देखिए अब कैसे सॉल्व करना है इसको। हमें पता है कि किसी भी मैट्रिक्स को हम हाफ A इक्वल टू हाफ A प्लस A ट्रांसपोज प्लस हाफ A माइनस A ट्रांसपोज, जहां पर ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक है। ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है बेटा और ये क्या है, एंटी सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जब हम लिखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स P लिखना है हमें, तो P को लिखना है तो P के लिए हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। A की वैल्यू क्या है हमारे पास, A की वैल्यू है, यहाँ पे हम कर्ली ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। A की वैल्यू है 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4 और प्लस में A ट्रांसपोज, इसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लिखना है, ठीक है, हाफ A प्लस A ट्रांसपोज। तो 2 4 -6 7 3 5 1 -2 और 4, ठीक है। तो ये देखिए P इक्वल टू क्या मिल रहा है हमें, 1/2 और यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देना है, 2 + 2 मिल गया 4 7 4 11 -6 को 1 पे ऐड करेंगे तो -5 और फिर 7 + 4 11 3 3 6 और ये 5 - 2 3 1 -6 -5 -2 + 5 3 मिल गया 4 + 4 8, ठीक है, इस तरह से। तो अब 2 से डिवाइड कर दीजिए आप, 2 से डिवाइड करेंगे तो P इक्वल टू क्या मिला, डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे मिल गया 4/2 2 हो गया, 11/2 -5/2 और ये 11/2 6/2 3 3/2 -5/2 3/2 8/2 4। तो ये हमारे पास जो मिली सिमेट्रिक मैट्रिक्स मिली, ठीक है ना, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी तरह से अब हम एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स फाइंड आउट करेंगे। एंटी सिमेट्रिक को किससे इंडिकेट किया था हमने, Q से, ठीक है। तो Q इक्वल टू क्या लिखना है, Q इक्वल टू हाफ। नाउ दिस मैट्रिक्स
माइनस दिस मैट्रिक्स, ठीक है, मीन्स A माइनस A ट्रांसपोज हियर। तो A में से A ट्रांसपोज को माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या है 2 4 माइनस 6 7 3 5 1 माइनस 2 और 4 1 माइनस 2 और 4, फिर माइनस कर दीजिए 2 7 1 4 3 माइनस 2 माइनस 6 5 और 4 माइनस करेंगे, तब देखिए क्या मिल रहा है 1/2 और फिर 2 माइनस 2 0 हो गया, 3 माइनस 3 0 हो गया, 4 माइनस 4 डायगोनल, जैसा कि हमने पहले बताया था कि एंटी सिमेट्रिक मैट्रिक्स में जो प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट होते हैं वो सारे क्या होते हैं 0 होते हैं, ठीक है। इसी तरह 4 माइनस 7 माइनस 3 माइनस 6 माइनस 1 माइनस 7 5 माइनस 2, तो 7 हो जाएगा यहाँ पे, 7 माइनस 4 3 1 माइनस 6 7 माइनस 2 माइनस 5 माइनस का 7, और आप देख भी रहे हैं कि माइनस 3 ये जस्ट मिरर का काम कर रहा है और इसकी जो इमेज है माइनस 3 की यहाँ पे क्रिएट हो रही है और माइनस 7 की इमेज यहाँ पे 7 की इमेज माइनस 7, ठीक है। इनवर्स इमेज भी क्रिएट होती है बट माइनस साइन के साथ क्रिएट होती है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को मतलब ब्रेक कर सकते हैं सिमेट्रिक और एंटी सिमेट्रिक फॉर्म में। तो सो प्लीज पॉज द वीडियो टू बी नोटेड। चलिए अब ये देखिए लास्ट प्रॉपर्टी है। लास्ट प्रॉपर्टी में क्या है कि A ट्रांसपोज इनटू A इक्वल वी कैन राइट A इनटू A ट्रांसपोज इक्वल टू I। अगर कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि A ट्रांसपोज का हमने A से मल्टीप्लाई किया या फिर A का मल्टीप्लाई A ट्रांसपोज से किया और वो हमें आउटपुट में जो मैट्रिक्स दे रहा है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स अगर मिले तो उस टाइप की मैट्रिक्स को हम बोलेंगे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। सच टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की कंडीशन। तो इतनी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है। ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टीज कंप्लीट हो रही हैं। अब इसके बाद एक दो क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन है इफ A इक्वल टू 5 माइनस 1 3 0 1 और 2 एंड B इक्वल टू 0 2 3 1 माइनस 1 और 4, ये है। अब इन्होंने कहा देन फाइंड A B ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करना है, फाइंड आउट करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले इसी को देखते हैं। यहाँ पे A इंटू बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, उसमें हमने बताया था कि अगर A इंटू बी का ट्रांसपोज है तब रिवर्सल लॉ अप्लाई होता है यहाँ पे। तो इसको क्या लिख सकते हैं, बी ट्रांसपोज इनटू में ए ट्रांसपोज, ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे भी रिवर्सल लॉ अप्लाई करेंगे। तो दिस वन फर्स्ट प्लेस बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज इनटू में ए का ट्रांसपोज, तो ये मिल गया। बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मिल जाएगा बी, ये भी प्रॉपर्टी थी हमारे पास, इनटू में ए ट्रांसपोज। तो फाइनली हमको ये फाइंड आउट करना है। तो b की वैल्यू दे रखी है 0 2 और 3 1 माइनस 1 और 4, और फिर हमारे पास a ट्रांसपोज है। तो a ट्रांसपोज के लिए रो को कॉलम को रो में कन्वर्ट करना है। इसका ट्रांसपोज 5 माइनस 1 और 3 0 1 और 2। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए आपस में, जो भी रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास A इंटू बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज की वैल्यू मिलेगी। तो मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इस रो का इस कॉलम से 0 का 5 से 0 हो गया, 2 का -1 से -2 हो गया, 3 का 3 से 9 हो गया, ठीक है ना। इसी तरह से अब हम यहाँ पे इसका करेंगे, इसमें 0 का 0 से मल्टीप्लाई 0, 2 का 1 से 2, 3 का 2 से 6, इसका हो चुका है इन दोनों में। अब इसका करना है इस रो का, पहले इस कॉलम में फिर इस कॉलम में, 1 का 5 से 5
-1 इंटू -1 +1 4 इंटू 3 12 1 का 0 से 0 मिल गया -1 इंटू 1 -1 4 इंटू 2 8। इस तरह से हमें ये वैल्यू मिल रही है। 9 2 7 12 5 17 1 18 8 -1 also 7 6 2 8। तो ये फाइनल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है ट्रांसपोज से रिलेटेड प्रॉब्लम। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स सीखेंगे। ठीक है, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन इन योर नोट्स।